देहरादून से एक खबर आपको बता दें, जहां वनाग्नि की घटनाएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। एक दिन पहले सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आ चुकी थी जो हमने आपको बताई थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सके, इन्हें कैसे रोका जा सके, इसका जवाब शायद नहीं है। और क्योंकि एक बार अगर वनाग्नि शुरू हो जाए तो फिर क्योंकि जंगलों में बहुतायत होती है वनों की, पेड़ों की, और इस सीज़न में यानी जब गर्मी का सीज़न है तो उस टाइम पर पतझड़ सूखे हुए मिलते हैं पेड़ पौधे, उनमें नमी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो बहुत जल्दी तीखी आग पकड़ते हैं। लेकिन इसको रोकने का जो प्रयास है वो क्या ही होता होगा, क्योंकि एक बार अग्नि पकड़ने के बाद फिर पानी डालिए और बुझाने का प्रयास कीजिए। बहरहाल इसे और भी हम समझते हैं। वनाग्नि के मामले जो बढ़ रहे हैं, सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ रहे हैं सोनू, और इसे रोकना कोशिशें तमाम हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती है तो बहुत देर बाद ही कहीं इस पर सफलता हासिल होती है। देखिए, एक तो दिन के तापमान बढ़ रहे हैं, दूसरा जो मौसम विभाग ने तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया हुआ है, तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में जब तेज हवाएं चलती हैं तो जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं वो दूसरे एरिया को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, और इससे एक नहीं बल्कि कई नुकसान हो रहे हैं। एक तो हिमालय राज्य होने के कारण जो वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो यहाँ पर जो पैदा होती हैं जड़ी बूटियां, बेशकीमती वन संपदा जो है वो जल करके राख हो जा रही है। दूसरा, पर्यावरण भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं पारुल जो वन्य क्षेत्रों के आरक्षित एरिया हैं, जिनमें वन्य जीव बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वन्य जीवों की जान पर भी एक खतरा पैदा हो जाता है, और इसके साथ साथ जो वन संपदा है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो सरकारी तंत्र, विभाग के अधिकारी कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक क्षेत्र में लगी वनाग्नि की घटनाओं पर कंट्रोल करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ जाती हैं। अगर हम उत्तराखंड के दोनों मंडलों की बात करें, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की, तो बीते 24 घंटे में कई घटनाएं सामने आई। हालांकि इनको कंट्रोल करने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया, इसको गंभीरता से लेते हुए दिशा निर्देश दिया, सख्त लहजे में 2 टूक साफ साफ कहा कि इसके प्रति गंभीरता से अधिकारियों को कार्य करना होगा, और ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं उनको आग जो वनों में लगने वाली आग की घटनाएं को कंट्रोल करने के लिए गंभीरता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। आपको याद होगा पारुल के 2015 में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई जरिए जो है वो पौड़ी जनपद की वनाग्नि की घटनाओं को कंट्रोल करने के प्रयास किए गए थे। तो एक बार फिर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर पूरी तरह से कब तक इसकी रोकथाम वन विभाग के अधिकारी कर पाएंगे, और जो जन जागरूकता के अभियान है उसके माध्यम से कैसे ये कोशिश की जाएगी कि जो वन्य क्षेत्र है वहाँ कम से कम आग की घटनाएं सामने आए। बिल्कुल, ऐसे में इन घटनाओं को रोकना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो फिर पेड़ पौधे इस तरीके से जलकर नष्ट होंगे। तो जाहिर है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण हो, हरियाली बढ़ाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ यही नष्ट हो रही है। और फिर आप भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर भी ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। मैं लौट रही हूँ, सुनूँ अगली खबर पर आपसे जानकारी।